Hello everyone, welcome to Dream Academy. Today we are going to start a new exercise that is 4.3. एक्सरसाइज 4.3 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक नए तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब तक हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना काफ़ी बढ़िया तरीके से सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो जैसा कि इस टाइटल को देख के ही समझ आ रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमें क्या करना होगा, जो भी हमें इक्वेशन गिवन रहेगा उसको पहले एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कंप्लीट करना होगा। और जब हम एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे तो वहां से हमें इसके दो रूट मिल जाएंगे। तो जब हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें दो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उन दोनों फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर रहे हैं ये सीख जाते हैं अभी, तो हमें ये पूरा एक्सरसाइज काफी आसान लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं वो दो फॉर्मूले क्या हैं जिनका यूज करके हम एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप पहले से यूज करते आ रहे हो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है पहला फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, यहां प्लस की जगह पे माइनस लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहां माइनस है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसके हेल्प से हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें करना क्या होगा, जो भी हमें इक्वेशन गिवन रहेगा उस इक्वेशन को पहले हमें इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो गिवन इक्वेशन या तो ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या तो ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर वो इक्वेशन ये पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो पाया तो उसे हम ऐसा लिख लेंगे, और अगर वो ऐसे कन्वर्ट हो पाया तो उसे ऐसा लिख लेंगे। समझ आया? तो जब हम अभी स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो कन्वर्ट कैसे करेंगे यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, हो सकता है आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी दिमाग में रखे हो जैसे ए स्क्वायर देन उसके बाद बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, मतलब प्लस 2ab को आप बाद में दिमाग में रखे हो, ऐसा भी कर सकते हो। या हो सकता है इसको कैसे रखे होगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab। लेकिन इस फॉर्मूले को अभी हमें ऐसे ही दिमाग में रखना है। कैसे, पहले ए स्क्वायर देन प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab, देन लास्ट में हमें याद रखना है बी स्क्वायर को। इसके पीछे लॉजिक है, जब अभी हम इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर ऐसा बनाना चाहेंगे तो हमें काफी आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि हमें पहले कंपेयर करने के बाद ए स्क्वायर मिल जाएगा, और जब ए स्क्वायर मिल जाएगा तो वहां हम ए ढूंढ लेंगे, और जब ए मिल जाएगा तो उसे हम 2a के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब 2a मिल जाएगा तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। फिर b मिल जाएगा तो हम b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें इस फॉर्मूले को ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल से हम पूरा क्लियर समझते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हमें इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले हम चेक करते हैं कि ये कौन से फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में बन पाएगा कि इस फॉर्म में बन पाएगा। तो उसके लिए यहीं से कंपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जरा, यहां फर्स्ट टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। यहां एक्स की जगह पे ए है, बस फर्क इतना ही है। समझ आया? तो पहली बार समझने के लिए हम यहां पे लिख लेते हैं नोट करके। आपको इसको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये सिर्फ हम पहली बार सीख रहे हैं तो मैं सीखने के पर्पज से लिख रहा हूं यहां पे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, कंपेयर किए तो पता चला यही तो ए स्क्वायर जैसा है, मीन्स यहां ए के जैसा क्या है, एक्स है। समझ आया? तो इस पहले टर्म को कंपेयर करके हमको पहला टर्म मिल गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो यहां ए की जगह पे क्या हो गया, एक्स हो गया। क्लियर? अब दूसरे टर्म को देखो, यहां पर इस दूसरे टर्म में देखो ए की जगह पे अगर एक्स है तो यहां तो ए प्रेजेंट है, मतलब समझ आया? यहां पर ए की जगह पे एक्स है, इसका मतलब यहां भी तो एक्स है ना, तो हमें ए मिल गया।
मीन्स हमें ये दूसरा टर्म मिलने जा रहा है, ये दूसरा टर्म। अब देखिए जहां पर x है मतलब a है, तो उसके पहले वाला साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस है मतलब ये वाले फॉर्म में बनेगा। हम यहां कंपेयर करके ये भी सोच सकते थे कि अगर ये माइनस होता तो ये वाले फॉर्म में बनता, लेकिन यहां पे सामने प्लस है तो ये इस फॉर्म में बनेगा। क्लियर है। अब देखिए इसको मैं 2ab के फॉर्म में लिखूंगा, किसको, इसको, ये जो 4x दिख रहा है इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2ab के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहला टर्म तो मिल चुका है, a स्क्वायर मिल चुका है, a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर। अब इस 4x को मुझे इस तरह से लिखना होगा। तो चलिए हम 4x को 2ab के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास क्या मिल चुका है, x स्क्वायर, मैं उसको वैसे ही लिख लेता हूं वापस, ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए 4x को हमें क्या करना है, 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो क्या इस 4 को मैं 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और वहां से मुझे 2 मिल जाएगा। तो देखिए ये मैंने 2 ले लिया पहला, फिर यहां पे मैं x को ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2x। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखिए ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि x स्क्वायर को मैंने कंपेयर कर लिया किससे, a स्क्वायर से, तो मुझे पहला टर्म मिल गया। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस है तो प्लस की जगह पे ये प्लस है, फिर ये 2 का 2 है, ठीक है, ये 2 का 2 है, फिर हमारे फॉर्मूले में आगे क्या है, a, तो यहां पर a मैंने क्या जूम किया है, a तो x को जूम कर लिया है, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, a मिल गया। अब इसके बाद इस 4x में और क्या बच गया, इस 4x का मैंने 2 यहां लिख लिया है और x मैंने लिख लिया है, तो अब बच गया यहां पे 2, ये। अब इसको वापस आप मल्टीप्लाई करो, आपको 4x मिल जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला में अरेंज करने के लिए मैंने इस 4x को ब्रेक करके ऐसा लिखा, और क्यों लिखा ऐसा समझ आ गया, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 चाहिए तो मैंने 2 ले लिया, और ये x पहले से हमारा a का कंपेरिजन हो चुका है तो मैंने x को पहले अरेंज कर लिया ताकि मुझे a मिल गया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है यही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा b। समझ आया, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो ये है 2 और ये है a, और बचा हुआ पार्ट क्या होता है, b। तो सेम चीज यहां पर 2 की जगह पे 2 है और a की जगह पे x है, तो यहां पर x हो गया, और इस 4x में और क्या बच गया, 2, तो ये 2 क्या हो गया, b हो गया। समझ आया। तो हमें इतने को कंपेयर करने पे 2 टर्म मिल गया है, पहला a स्क्वायर मिल गया और दूसरा 2ab। देखिए अब आगे क्या बच गया है, आगे बच गया है -5, और हमारे फॉर्मूले में क्या हमको चाहिए, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहां देखो b का मतलब है 2, क्या मिल गया हमको, b का मतलब यहां b की जगह पे है 2, क्या है भाई, b की जगह पे 2, तो b की जगह पे अगर 2 है और मुझे b स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4। तो ये तो -5 है, तो ये तो हमारा b नहीं बन सकता, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो पता चल गया ना कि b क्या है, b है 2, तो इसको हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को हम एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों वापस कैंसिल हो गए 0। तो यहां पर b की जगह पे 2 है तो मैं क्या करूंगा, एक बार 2 स्क्वायर को यहां ऐड कर दूंगा और एक बार मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये देखिए ऐसा करने से ये वापस 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन इससे हमको क्या फायदा हुआ, हमको फायदा ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया पूरा। समझ आया। अब जो बचा हुआ -5 है इसको मैं अगेन यहां पे लिख देता हूं और लास्ट में इक्वल टू 0। समझ पाए। तो अब ये हमारा यहां से यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए जरा यहां से यहां तक ये, और अगर वापस इस इक्वेशन को मैं देखूं तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहां पर 2x2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या मिल गया 4x, और यहां पर ये जो 2 स्क्वायर प्लस में है 2 स्क्वायर माइनस में फिर से क्या हो गया 0, और यहां पर लास्ट में -5 फिर इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट किया ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बन सके। समझ पाए। अब परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनने से फायदा क्या है, जरा देखिए। अगर कभी भी हमको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट दिखता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही तो यहां दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखिए यहां पर a की जगह पे x है तो ये x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 मतलब ये हो गया b, और प्लस 2 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो बन गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आया। यहाँ पे a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 2 है, तो फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो इसको, यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ आया। a की जगह पे x और b की जगह पे 2 और हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं। तो बचा हुआ पार्ट क्या है, -2 स्क्वायर और -5 इक्वल टू 0। इधर सॉल्व करो इसको, फिर क्या हो जाएगा
x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर मतलब 4 और यहां पे -5 इक्वल टू 0। समझ आया? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे लिखता हूं, इधर देखिए। यहां पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 स्क्वायर और यहां कितना हो जाएगा -4 -5, ये हो जाएगा सीधा -9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 9 को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +9। समझ आया? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था ना, वो था इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और हमने इस फॉर्मूले से कंपेयर करके कैसे कन्वर्ट किया, यही आपको सीखना था। क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करके हम दो रूट कैसे निकालते हैं। जब मैं इस स्क्वायर को रिमूव करूंगा तो उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9। और जब भी कोई चीज रूट से बाहर निकलती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दो वैल्यू निकलता है, एक तो प्लस में एक माइनस में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो जरा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 बाहर आएगा, और 3 के साथ में इसका 2 साइन आएगा, प्लस और -3। समझ आया? आपको अगर ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये प्लस और माइनस क्यों आया, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो 9 दिख रहा है, इस 9 को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो पहला ये है कि इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस में 3 × 3, तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा 3। और दूसरा तरीका मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा तरीका लिख सकता हूं मैं इसी 9 को -3 × -3 लिख सकता हूं ऐसा। तो दोनों में क्या है, -3 का पेयर है, तो क्या बाहर आ जाएगा -3। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब भी कोई चीज रूट में होती है तो रूट में हमेशा उसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस और एक माइनस। समझ आया? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि -3 × -3 इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू होगा 9, और दूसरा अगर +3 × +3 करेंगे तो भी वैल्यू क्या होगा, 9। इसलिए हम इसका जब भी कोई चीज रूट से बाहर निकलेगी तो हम उसका दो वैल्यू बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो ये हमारा मिल गया फाइनल इक्वेशन। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से चलो अभी इसको ब्रैकेट वगैरह मत लगाइए, पहले सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमको दो साइन दिख रहा है, प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, वहां से हमको दो वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। जब हम प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू +3, और +3 लेने के बाद अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा -2। तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको वैल्यू मिल गया x इक्वल टू 1। ये हमें मिल गया पहला रूट। क्लियर है? ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो नेगेटिव साइन के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे स्पेस बना लेता हूं। देखिए इधर पे अपन ले लेते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। ठीक। अब इसे हम क्या लिख लेंगे, x इक्वल टू -3, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो x की फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, -5। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और यहां से दो वैल्यू हमको मिल गया। एक वैल्यू मिला x इक्वल टू 1 जो कि पॉजिटिव 1 है, और दूसरा वैल्यू है x इक्वल टू -5। समझ आया? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप चाहो तो जो टेकिंग पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन है, पहले पॉजिटिव साइन लेने के बाद नीचे में लिख सकते हो टेकिंग नेगेटिव साइन, या फिर आप दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हो। मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे में, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया। तो लिखने का तरीका भी आपको क्लियर होना चाहिए। अभी और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हमारे दिमाग में होगा तो वो भी क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इसके लिए, 3x² - 5x + 2 = 0। हमें किस बात पे ध्यान देना है, जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी चीजें तो सब आसान है। चलिए देखते हैं इसको।
जब हमें इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो या तो इस फॉर्म में अरेंज हो सकता है या तो इस फॉर्म में अरेंज हो सकता है, या तो पॉजिटिव फॉर्म में या तो निगेटिव फॉर्म में। और वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ए स्क्वायर मिलने के बाद जो 2ab है वो पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है, ये डिसाइड करेगा। देखिए जरा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है? जहां पर एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिखता है ना, वही ए स्क्वायर होगा। ठीक है, जहां पे हमें एक्स स्क्वायर दिखेगा वही क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। तो जरा देखो, ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहीं पे हमको मिलेगा ए स्क्वायर। तो क्या इस पूरे टर्म को मैं स्क्वायर के फॉर्म में देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहा हूं, सिर्फ मुझे एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, और साथ में ये 3 भी लगा हुआ है। तो ये 3 तो नहीं है स्क्वायर के फॉर्म में, तो फिर मेरे को एक परफेक्ट ए स्क्वायर तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां देखो फॉर्मूला में यहां पे सिर्फ ए स्क्वायर अकेला है। ए स्क्वायर अकेला है, ए स्क्वायर साथ में कुछ है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर तो एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है ना, तो इसको मैं अभी ऐसा नहीं लिख सकता। तो क्या करूंगा? या तो इस 3 को मैं हटा दूं, जब 3 को हटा दूंगा डिवाइड करके तो सिर्फ एक्स स्क्वायर दिख जाएगा, और उस एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोल दूंगा? ए स्क्वायर। ये पहला तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि मैं कहीं से यहां पर एक और 3 ले आता हूं। अगर एक 3 और ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर, और ये पूरा क्या बन जाएगा? 3x और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। तब फिर मेरे को ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में दिख जाएगा। तो पहला तरीका क्या है? उसको हटा दो। दूसरा तरीका ये है कि उस पर मल्टीप्लाई कर दो। तो हम मल्टीप्लाई करने वाला तरीका पहले यूज करते हैं, फिर उस तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, तो पूरे इक्वेशन में क्या करो? 3 का मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये बात क्लियर है? ठीक, देखिए जरा, जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 3। ये देखिए, मैंने एक 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर आ जाओ माइनस, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 5 और ये हो जाएगा x, प्लस यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 = 0। समझ पाए? तो यहां मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मैंने क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यों किया मैं इसको? इसलिए किया क्योंकि अब मैं इसे क्या बना सकता हूं, जरा देखो तो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3 स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो मैं एक साथ इसको लिख लूंगा 3x का होल स्क्वायर। समझ आया? और ये जो अंदर में दिख रहा है यही तो हमारा a है ना? और अगर ये a है तो पूरा मैं क्या लिख लूंगा? इसको a स्क्वायर। समझ पाए? तो यहां से मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, फिर वही नोट करके, लेकिन इसको आपको एग्जाम में लिखने की हैबिट नहीं बनानी है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए अभी मैं लिख रहा हूं। a की जगह पे क्या मिल गया हमको? 3x। समझ आया? हम यहां से कंपेयर कर लेते हैं ए स्क्वायर से, तो क्या मिल गया हमको? ए स्क्वायर के लिए हमको मिल गया यहां पर 3x स्क्वायर, मीन्स ए की जगह मिल गया 3x। तो पहला टर्म मिल गया। अब दूसरा टर्म हो सकता है या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। तो या तो पॉजिटिव मिलेगा तो ऐसा बनेगा, या नेगेटिव मिलेगा तो ऐसा बनेगा। तो अब देखिए, अगला ये जो 3x है, इसमें x कहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। देखिए, ये यहां पे 3 भी है और ये x भी है, मतलब ये हमारा परफेक्ट फॉर्म बन जाएगा। समझ आया? लेकिन उसका सामने का साइन क्या है? निगेटिव है, मीन्स ये वाले तरीके से बनेगा। समझ आया? तो चलो अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम जो सेकंड टर्म है -2ab, इसके फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो ये माइनस का माइनस, अब इसमें 2 दिख रहा है कहीं पे? क्या नहीं दिख रहा है, तो 2 भी लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे? देखो, इस पूरे टर्म को देखो ध्यान से जरा, इस पूरे टर्म को, यहां पे 2 नहीं है तो हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज कर सके। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो इस टर्म में 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बैलेंस होंगे ना। हाँ, तो ये मैंने 2 कर लिया। इस 2 से मुझे क्या मिल गया? इस 2 से मुझे फॉर्मूले का 2 मिल गया। ठीक, अब आगे क्या चाहिए मेरे को? a चाहिए। तो a क्या होता है हमारा? 3x। तो इसमें से कहीं 3x दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये 3 और ये x, इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, × 3x। समझ आया? अभी ध्यान रखना, हमने 2 मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा इसमें, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, ये मैंने 3 को अरेंज कर लिया, x को अरेंज कर लिया, अब क्या बच गया यहाँ पर? 5 बच गया। तो अब 5 को लास्ट में कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा a है। समझ आया?
अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख लेते हैं। तो बच क्या गया 5, और साथ में अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हूँ जो कि इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ क्या था, इसमें 3 था, 5 था और x था, तो 3, 5 और x, ये 2 तो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है ना, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जो डिवाइड करना पड़ेगा उसको मैं लास्ट में रख देता हूँ आखिरी में। तो ये बन गया हमारा 2 और ये बन गया a, और जो बाकी लास्ट में आया है यही तो b कहलाएगा, यही तो b कहलाएगा। क्लियर बात, समझ आया? तो हमने देखो इसको 2ab के फॉर्म में अरेंज कर लिया, और वापस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा जो पहले से था। समझ आया? क्लियर, ठीक। अब देखो बाकी क्या बच गया, इधर पे है 3 × 2 6, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी स्क्वायर। हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो यहां a मिल गया मुझे 3x, और b क्या मिल गया, b मिल चुका है 5/2। क्या मिल चुका है, b मिल चुका है 5/2। तो क्या यहां पर 5/2 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे? क्या बचा हुआ जो पार्ट है ये 3 × 2 6 होगा ना, ये क्या 5/2 का स्क्वायर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा। b हमें पता चल चुका है, तो b स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि वापस वो फिनिश हो जाते हैं। तो देखिए जरा, यहां पे मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस करूंगा b स्क्वायर को, तो ये 5/2 का होल स्क्वायर, एक बार मैंने यहां पे प्लस कर दिया। अब क्या करूंगा, एक बार माइनस करूंगा, ये 5/2 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से ये दोनों खत्म, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है, क्या बचा हुआ है, 3 × 2, ये हो जाएगा 6, तो +6 करके मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, फिर लास्ट में फाइनली 0। समझ आया? तो इस फॉर्म में जो मैंने कन्वर्ट किया ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था। इसको वापस आप सॉल्व करके देखो, जो गिवन इक्वेशन है वही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देख लीजिए जरा, ये हो जाएगा 3 × 3x, ये तो यही है, फिर यहां पर 3x स्क्वायर, और उसके बाद देखो ये वाला 3 × 5 × x। क्लियर है? देखो जरा, ये 3x और ये 5, 2 कैंसिल, वापस मिल गया ये, फिर ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर क्या बच जाएगा लास्ट में 6। समझ आया? और इससे भी आपको ये वापस मिल जाएगा, पूरे में से 3 कॉमन निकाल दो तो ये मिल जाएगा। समझ आया? तो हम उसको जो अरेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जरा, अब यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है, ये देखिए यहां तक एक फॉर्मूला बन चुका है। आप थोड़ा स्पेस अच्छे से लगा के रखिएगा और बढ़िया ब्रैकेट लगाइएगा, है ना। मेरे पास थोड़ा सा जगह शॉर्टेज है तो मैंने ऐसा कर दिया। अब देखिए इतने को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं a + b के फॉर्म में लिख लूंगा। एक मिनट, थोड़ा ये मिट गया। अब क्या करेंगे हमें a और b मिल चुका है, और यहां पर निगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम क्या लिख लेंगे, a - b का फॉर्मूला लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं। a की जगह पे 3x और b की जगह पे क्या मिल गया हमको, 5/2। तो फॉर्मूला के फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की जगह पे 3x और माइनस, और b की जगह पे 5/2, और ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। समझ आया? फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 स्क्वायर मतलब 25, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, तो माइनस में हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा क्या 4, और ये है +6 = 0। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इस स्क्वायर को छोड़ के उसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर। जब ये उधर जाएगा तो देखो 25/4, ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो 25/4, और 6 हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ मैं। देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2, सॉरी -2 नहीं है, 5/2 है ये, तो 5/2 का होल स्क्वायर। और इधर देखिए सॉल्व कीजिए जरा, ये 25/4, और यहाँ पर 6 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं। तो फिर इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम तरीके से सॉल्व कर दो, तो नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ पर 25 माइनस 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 - 24 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, अब स्क्वायर को हटा लेते हैं, तो स्क्वायर को हटाने से क्या हो जाएगा, 3x - 5/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4
4, और जब 1/4 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या है, देखो ऊपर से 1 का तो 1 ही रहेगा और नीचे देखो 4 की जगह क्या आ जाएगा 2। लेकिन जब भी कोई चीज़ रूट से बाहर निकलती है तो मैंने पहले ही बता के रखा है उसमें क्या आता है, दोनों ही साइन आता है, प्लस और माइनस। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ प्लस माइनस और ऊपर से 1 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दोनों साइन को सेपरेटली ले लेते हैं। पहले हम ले लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस में 1/2। 5/2 को उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1/2। 5/2 उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 5/2। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे देखिए, चलो नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू नीचे 2 हो जाएगा और 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। तो देखिए ज़रा ये क्या हो जाएगा 2 3 जा, ठीक, और ये 3 1 जा, तो यहाँ क्या आया 1 बचा, मीन्स x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, x इज इक्वल टू मिल गया 1। ये मिल गया पहला वैल्यू। ठीक है भाई, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन ले लेते हैं। आप चाहो तो इसके नीचे सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे पास यहाँ सामने स्पेस है तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। इसको मैं और इस तरह से डिवाइड भी कर लिया, तो ये हो जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन, ये टेकिंग निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू माइनस 1/2, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 5/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस 5/2। क्लियर है, 5/2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना कैलकुलेशन को, यहाँ पे -1/2 और ये -5/2 उधर जाके +5/2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे 2 रह जाएगा और ये -1 + 5 सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 4/2। तो 4/2 हुआ, देखिए जरा 2 और ये 2 × 4। ठीक, तो फाइनली यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए जरा x इक्वल टू, जब मैं इस 3 को नीचे ट्रांसफर करूंगा तो ऊपर 2 है और नीचे 3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। और इस तरह से हमको क्या वैल्यू मिल गया, इस तरह से हमको मिल गया 2/3। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, देखो इसको मैं, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, ये x इक्वल टू क्या मिल गया 2/3। क्लियर है, एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे पूरा दिख रहा है कि नहीं, हाँ पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात था ये वाला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट था ये स्टेप। इस स्टेप को फॉर्म करना ही हमारा मेन टास्क था, बाकी चीज़ें सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ठीक है, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिस फॉर्मेट में ये अरेंज होगा वैसे इसको अरेंज करना है पूरे इस फॉर्मूले के फॉर्म में। और दूसरी बात, जब भी कोई चीज़ रूट से बाहर निकलेगी तो वहाँ पर 2 साइन के साथ बाहर निकलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव साइड को लेकर सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगा, निगेटिव साइन को लेकर सॉल्व करेंगे दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। समझ आया। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब स्क्वायर के पहले कोई भी चीज़ आ रही है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी कोई चीज़ निगेटिव में सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर के फॉर्म में जब इधर को सॉल्व किया है तो ये क्या है 1/4 है। अगर यहीं पे 1/4 जो है पॉजिटिव में ना हो कि निगेटिव में होता -1/4 तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव साइन को हम रियल वे में सॉल्व नहीं कर सकते, वो एक इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन था 3x² - 5x + 2 = 0, इसे हम एक तरीके से सॉल्व करना सीखे, जिसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करके इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। बट मैंने आपको बोला था एक और तरीका हमारे पास ये होगा कि इस 3 को हम गायब कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक और तरीके से देखेंगे कि इसको कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे, जितना हमारा माइंड करेगा, उतना ही जल्दी हम कैलकुलेट कर पाएंगे और हमारा कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा।
ठीक है। तो अगर मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं तो उसका पीछे पर्पस ये है कि आप इन चीजों को सीखो, लर्न करो, आपका एक सोचने का तरीका डेवलप हो। चलिए देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, इस 3 को गायब कर देंगे। अभी हमने क्या किया था, 3 का मल्टीप्लाई करके 3x² के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन एक तरीका ये भी तो है, हमारे पास दिख रहा है ये x², बस इसी को बचा के रख लें। तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, चलो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3 गायब हो गया तो यहां पे आ जाएगा ये x², फिर हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा x, यहां पे क्या हो जाएगा +2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, 3 से डिवाइड करके मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा पहला टास्क तो ये है a² ढूंढो। हम अगर चाहे इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहला टास्क क्या है, a² ढूंढो। तो पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखिए यहां से हमें क्या मिल गया, अगर मैं यहां से देखूं तो हमें मिल गया x² और यही तो हमारा a है, समझ आया। तो हमारे फॉर्मूले का पहला टर्म को मिल गया। ठीक, और यहां पे मैं लिख लेता हूं, चलो वही नोट करके लिख लेता हूं फिर से मैं, कि हमें x क्या मिल गया, x मिल चुका है a, या फिर बोल सकते हो आप a = x, ये हमें मिल गया। अब अगला टास्क होगा b को ढूंढना। तो b कैसे ढूंढ पाएंगे, उसको हम 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब। ठीक, तो देखिए जरा इसको वापस लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा x², ये हमारे पास हो गया x²। अब यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस है मतलब उस माइनस वाले फॉर्म में बनेगा, तो ये माइनस देखो। अब हमको 2 चाहिए, तो क्या यहाँ पे 2 है, 2 नहीं है, तो 2 कहाँ से लाएंगे, 2 हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो भी करेंगे, दिमाग में रखना। अभी ये 2 मिल गया हमको, देखिए मैं कंपेयर करते चलता हूँ साथ में, ये मिल गया हमारे पास क्या, a²। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखना, ये जो रेड कलर में अलग से मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपके समझने के लिए। ये देखिए फॉर्मूला का 2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 के बाद इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, a चाहिए। तो a क्या है, a है हमारे पास x, और इसमें x तो प्रेजेंट है ना, तो इस x को मैं पहले लिख लेता हूं। तो ये देखो x, देखिए जरा 2 मिल गया हमें, और क्या मिल गया, a मिल गया। अब बाकी जो बच गया वो क्या होगा, b। तो क्या क्या बच गया, यहां पे बच गया 5/3, तो इनटू लिख लेता हूं मैं 5/3 ये, और साथ में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये देखो मैं यहां पे डिवाइड भी कर देता हूं, समझ आया। तो फिर हमारे पास ये 2 मिल गया, a मिल गया, और बाकी जो बचा हुआ ये पूरा पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, यही तो b कहलाएगा, समझ आया। इसको वापस अब सॉल्व करो, देखो यही मिल जाएगा, 2 और 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 5 × x और अपॉन में 3, समझ पाए। तो यहां पर b क्या है, b है 5/2 × 2 मतलब 6, ये हमारे पास पूरा टर्म क्या है, b है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, b = हमें मिल गया 5 और अपॉन में 6, समझ आया। इस तरह से हमने a और b को यहां पर फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। अब जो बाकी बचा हुआ टर्म है, क्या इसको मैं चाहूं, चलो अभी नहीं लिखता हूं मैं, 5/3 × 2 ऐसे ही रहने देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास अगर b है तो हमें अगला टर्म क्या चाहिए, b² चाहिए। a² तो मिल चुका है, -2ab भी मिल गया, a² और -2ab मिल गया, अब b² चाहिए। तो b क्या है हमारा 5/3 × 2 मतलब 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या है हमारे पास, अगला टर्म है 2/3, इससे हमको 5/6 तो नहीं मिल सकता, वो b² के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, b² को एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं क्या करूंगा, इस b² को, b मतलब क्या है 5/6, ये 5/6 में क्या कर दूंगा, एक बार स्क्वायर के फॉर्म में ऐड कर दूंगा, तो b² ऐड हो गया, और एक बार मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 5/6 का यहाँ पे होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, दोनों वापस 0 हो जाएंगे। अब क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे और बचा हुआ है हमारे पास 2/3, तो +2/3 भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और ये = 0। इस तरह से जो गिवन इक्वेशन था उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मुझे क्या मिल गया, a² - 2ab, और यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया है b²। और इतने को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को, ये यहाँ से यहाँ तक को मैं a² - 2ab + b² के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर। जहाँ a की जगह पे क्या मिला हमको x, और b की जगह पे क्या मिला 5/6,
तो जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा x a की जगह पे और माइनस b की जगह पे क्या है 5/6 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच चुका है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो जरा, इसको ये हो जाएगा 5 सॉल्व कर दो सीधा 5 एक बार पहले लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +2/3 = 0। चलो अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले चलते हैं। तो ये देखो 5 का कितना हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो पॉजिटिव में 5 की जगह पे 5 स्क्वायर की जगह पे 25 और 6 स्क्वायर की जगह पे 36 और ये 2/3 उधर जाके हो जाएगा -2/3। समझ आया? चलिए थोड़ा इसको सिंपल करते हैं, यहां से जगह बना लेते हैं अपन। अब देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर और ये 25 है और नीचे का है 36। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 25, तो 25 और यहाँ पे 3 से क्या करो, 36 को डिवाइड करो तो आ जाएगा 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 12 × 2 24, तो ये हो जाएगा -24। देखो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 25 - 24 ये हो जाएगा 1 और इधर पे कितना हो गया 36। ठीक, चलो एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर। मैं सीधा स्क्वायर का रूट हटा दूं, तो जब रूट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये 1/36 और 1/36 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में 1/6। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, जरा देखो सॉल्यूशन, x - 5/6 = 1/6। तो उधर से क्या हो जाएगा, ये x = 1/6 उधर जाके हो जाएगा माइनस प्लस, तो 5/6 पॉजिटिव में। ठीक, इसको सॉल्व करो और क्या हो जाएगा, ये 5/6 देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को बेस सेम है तो ये हो गया 6 और 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली क्या मिल गया हमको, x = 1। ये पहला रूट मिल गया जब हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन लिया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो निगेटिव साइन के लिए हमारे पास जगह नहीं है ना, एक काम करते हैं यहाँ पे जगह बना लेते हैं, ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन। ठीक है, पहला हमने पॉजिटिव साइन ले लिया, अब दूसरा क्या लेने जा रहे हैं, निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, x - 5/6 = अब निगेटिव साइन में 1/6 माइनस में। ठीक, इसको ट्रांसफर करो तो x = क्या हो जाएगा, -1/6 और ये हो जाएगा +1/6। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये देखो 5/6 है, ट्रांसफर किए तो यहाँ पे नीचे बेस में 6 आ जाएगा और ये -1 + 5, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने में देखो 4/6। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 4/6। अब 4/6 को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 तो 2 और ये 3, तो अल्टीमेटली देखो क्या मिल गया हमको, x का वैल्यू, x = मिल गया हमें 2 और अपॉन में 3, तो ये हमें x की दूसरी वैल्यू मिल गई। अब आप वेरीफाई कर सकते हो, जब पहले तरीके सॉल्व किए थे तो भी यही दो वैल्यू मिला था, x = 1 और दूसरा क्या मिला था, x = 2/3। तो आप तरीका चाहे जो भी यूज कर लो, हमें सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से करने पर भी उसका जो फाइनल वैल्यू होगा सेम मिलेगा। यहां हमने क्या सीखा, हमने तरीका सीखा कि हम किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे। पहला तरीका हमारे पास क्या था कि हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ये पहला टर्म है उसको a² के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था कि सिर्फ यहां पर x² को अकेले बचा करके भी हम कन्वर्ट कर लिए। तीसरा एक और तरीका होता है कि हम 3 का मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे और 3 का डिवाइड भी नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहां पर √3 × x
का होल स्क्वायर इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे भी बन जाएगा। तो वो तरीका आप खुद से कीजिएगा। कैसे करना है मैं शॉर्ट में हिंट करता हूं, देखो यहाँ पे आपको, चलिए देखिए क्या करना है आपको, इसको 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो और यहां पर फिर एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आप इसको क्या लिख पाएंगे, √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। और इस तरह से भी आप a इक्वल टू √3 इंटू एक्स को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप खुद कर लेना। बाकी ये दो तरीके से आपको एक अच्छा आइडिया हो गया कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको।